अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर के अंदर आज हम जो देखेंगे तो हम डायोड की वीआई करेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे। और इसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइस मींस हमने डायोड के बारे में पढ़ा था कि डायोड क्या होता है, किस तरीके से डायोड की फॉर्मेशन होती है। हमने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। हमारा जो उसमें पीएन जंक्शन किस तरीके से बनता है और उसकी जो हमने बियासिंग देखी थी कि फॉरवर्ड बियास क्या होता है और रिवर्स बियास क्या होता है और किस तरीके से उसमें बिहेव करता है। तो आज के लेक्चर के हम इसी के कर्व के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है और हमें क्या इनपुट देने पर हमें क्या आउटपुट मिलता है, इसके करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो अगर अगर आप वो देख लेंगे तो फिर ये आपको समझ में आएगा। तो चलें फिर बिना देरी करे आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पीएन जंक्शन डिवाइस का हमारी जो वी आई करेक्टरिस्टिक है, और द वी आई करेक्टरिस्टिक और द वोल्टेज एम्पेयर करेक्टरिस्टिक depict the diode behavior and the help in understanding the diode operation in both forward and the रिवर्स डायरेक्शन। वी आई करेक्टरिस्टिक क्या है, वी आई करेक्टरिस्टिक के लें या फिर हम वोल्टेज एम्पेयर करेक्टरिस्टिक के लें, दोनों बात एक ही कहलाती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर देखते हैं, हम वोल्टेज और एम्पेयर का कि आपस में इन दोनों की कॉम्बिनेशन करके हमारा क्या करेक्टरिस्टिक बन रही है, क्या क्या बिहेवियर आ रहा है डायोड इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बियास डायरेक्शन के अंदर। द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द बिलो फिगर रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द वोल्टेज। हमारी ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहेंगे कि वोल्टेज की लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर, और हमारी जो वाई एक्सिस के ऊपर जो लाइन होगी, और हमारी जो वाई एक्सिस पे जो लाइन होगी इसको हम लेंगे करंट की डायरेक्शन। The horizontal line in the below figure represent the amount of the voltage applied across the पीएन जंक्शन, जो हमें हम जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। वेयर द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ द करंट, वर्टिकल लाइन जो है हमें अमाउंट ऑफ द करंट रिप्रेजेंट करेगी इन द फ्लो इन द पीएन जंक्शन डायोड। द वी आई करेक्टरिस्टिक कैन बी सब डिवाइडेड इंटू टू फॉरवर्ड एंड द रिवर्स करेक्टरिस्टिक। हमारी जो वी आई करेक्टरिस्टिक थी, वो करेक्टरिस्टिक जो है हमारी सब डिवाइड होती है हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स करेक्टरिस्टिक के अंदर। तो ये हमारा ग्राफ आ जाता है अपना फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन का, जिसके अंदर ये हमारा वोल्टेज है और वाई एक्सिस के अंदर हम लेते हैं करंट को। तो क्या होता है, जब हम बियासिंग करते हैं हम डायोड के अंदर फॉरवर्ड बियास के अंदर क्या होता है, जैसे हम फॉरवर्ड बियास देते हैं तो वहाँ पे डिप्लीशन रीजन बनता है। डिप्लीशन रीजन बनने की वजह से वहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट हमें चाहिए होता है ना सिलिकॉन डायोड के अंदर, वो हमें चाहिए होता है 0.7। अगर हमारा डायोड का जो करंट है फॉरवर्ड बियास के अंदर कब हमारा कंडक्शन करेगा, जब हमारा जो वोल्टेज होंगे वो 0.7 से जब अबव होंगे, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड ब्यास के अंदर आएगा और वो कंडक्शन करेगा। अगर 0.7 से थोड़ा सा भी हमारा करंट जो है कम होगा तो हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड ब्यास नहीं, वो रिवर्स ब्यास में ही होगा। तो फॉरवर्ड ब्यास के लिए हमारे ज़रूरी है कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड ब्यास के अंदर 0.7 से अबव होना चाहिए वोल्टेज। अब हमारा जैसे ही हमने 0.7 से जब हमारा अबव जाएगा तो हमारा जो करंट है वो आप देखेंगे कि डायोड के अंदर वो रिपीटली इंक्रीज करना शुरू कर देगा अपर डायरेक्शन के अंदर। तो ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड बियास का करंट, जो 0.7 के ऊपर जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं सडनली हमारा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है करंट। जब हम रिवर्स बियास के अंदर, यानी कि जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द डायोड पी साइड और द
positive terminal of the battery connected with the n टाइप मटेरियल इज कॉल्ड द रिवर्स बियास। तो रिवर्स बियास के अंदर हमारा क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है ना, लास्ट लेक्चर में समझा था कि वहाँ पे जो हमारी डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो रिवर्स बियास में जब हम करंट देते हैं, रिवर्स बियास की भी एक ना लिमिट होती है कि उस हद तक वो करंट को बर्दाश्त कर लेता है, फिर उसके बाद जो है हमारा वो उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे उसकी लिमिट ख़त्म होती है हम उसको कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। जैसे ही हम उसको नेगेटिव साइड पे रिवर्स डायरेक्शन के हम करंट देंगे तो करंट जो है हमारा बिल्कुल स्मूथली एक ही यानी कि हमें ना कांस्टेंट शो करवाएगा एक लिमिट तक। और जैसे ही उस डायोड की लिमिट जैसे ही पहुंचेगी उसकी, फॉर एग्जांपल हमारी जो है उस डायोड की जो ब्रेकडाउन लिमिट है वो 40 है, 40 वोल्ट। और जैसे ही हमारा जो ज़ीरो से लेके हम 40 वोल्ट तक जब हम उसको करंट देंगे तो हमारा जो करंट वोल्टेज देंगे तो हमारा जो करंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, स्लाइटली चेंज होता है। जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो स्लाइटली डाउन साइड है इस तरीके से। तो जैसे ही हमारा जब वोल्टेज 40 के करीब जैसे ही पहुंचेगा तो हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज अकर्स होगा और हमारा जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर सडनली इंक्रीज करेगा। इस तरीके से जो हमारा करंट डाउन साइड की तरफ इंक्रीज हो रहा है, इसकी जो इम्पेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारा जो डायोड है उसको डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायोड की भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद हमारा एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर ये अपने करंट को बर्दाश्त कर सकता है वोल्टेज को, फिर उसके बाद ये वोल्टेज नहीं कर पाता। तो ये हमारा फॉरवर्ड बियास की कर्व है। और जब हम नेगेटिव जब रिवर्स बियास के अंदर आएंगे तो ये हमारा कहलाता है फॉरवर्ड बियास रीजन, और ये हमारा कहलाता है नेगेटिव रिवर्स बियास रीजन, जिसके अंदर हमारा रिवर्स बियासिंग होती है। ये जो हमारा जो करंट है जो हमारा तकरीबन कांस्टेंट की तरह जो बिहेव कर रहा है इसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। तो ये थे हमारे वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड। अब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देखते हैं जो हमारा दो आते हैं। तो हमारे जो डायोड में जो यूज़ हो रहे थे एक आता है हमारा सिलिकॉन यूज़ कर रहे होते, जो पहले के टाइम पे हम यूज़ कर रहे होते थे वो हमारा जर्मेनियम होता था। फ़र्क इन दोनों में बस इतना सा है कि जब सिलिकॉन हम यूज़ कर रहे हैं तो सिलिकॉन के अंदर जो वोल्टेज फॉरवर्ड बियास की जो वोल्टेज है वो 0.7 होता है, और हमारा जो जर्मेनियम है उसके अंदर 0.3। इट मीन्स कि हमारे फॉरवर्ड बियास के अंदर सिलिकॉन को लाने के लिए हमें 0.7 वोल्ट से अबव होना चाहिए, और जर्मेनियम की हमारा 0.3 वोल्ट से अबव होना चाहिए। ये हमारी forward characteristic of the diode of silicon diode, and this is the graph of the forward bias characteristic of germanium diode। नेक्स्ट जो चीज़ आई थी हमारी रिवर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर क्या है हमारा, इफ द रिवर in if the negative terminal of the battery is connected to the p type and semiconductor and the positive terminal of the battery is connected with the n type semiconductor, the diode is said to be reverse bias। जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम डायोड के लगा दें, मीन्स कि पॉजिटिव हमारा किससे कनेक्ट होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर से, और जो नेगेटिव टर्मिनल जो होगा वो हमारा कनेक्ट होगा पी टाइप से, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स बियास। इफ एक्सटर्नल रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द पीएन जंक्शन, जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम पीएन जंक्शन पे, द डायोड इज इंक्रीज। तो हमारे डायोड का जो वोल्टेज जो अपना वोल्टेज होगा वो बढ़ना शुरू होगा। द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द होल फ्रॉम द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर मूव अवे फ्रॉम द पीएन जंक्शन। जब हम वोल्टेज देना शुरू करेंगे तो हमारा क्या होगा कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है सेमीकंडक्टर के अंदर और दूसरे जो हमारे होल्स है
तो वो क्या करेंगे, वो मूव होना शुरू होंगे अवे फ्रॉम द पी एन जंक्शन, हमारे पी एन जंक्शन से दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। दिस इंक्रीज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, द विड्थ डिप्लीशन रीजन ऑफ द रिवर्स बियास पी एन जंक्शन डायोड कम्प्लीटली ब्लॉक्स द मेजोरिटी चार्जेस कैरियर करंट, जो हमारे जो जब जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बनने की वजह से हमें क्या होगा कि जो हमारा जो करंट है उसके हमारे डायोड के जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो क्या करेंगे, वो करंट को ब्लॉक करेंगे और करंट को फ्लो होने नहीं देंगे। द माइनॉरिटी कैरियर करंट फ्लो इंस्टेंटली, और जो हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर है वो करंट फ्लो करेंगे, और माइनॉरिटी कैरियर का जो करंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा रिवर्स करेक्टरिस्टिक के अंदर हमारा डायोड बिहेव कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाती है हमारे रिवर्स करेक्टरिस्टिक के अंदर जो हमारा जो ग्राफ है, सेम वही कि रिवर्स प्रयास हम देते करंट देते आएंगे इस लिमिट तक, जब वो उसकी अपनी लिमिट पहुंच जाएगी तो वहाँ से एकदम से सडनली करंट इंक्रीज होगा। उस सडनली करंट के इंक्रीज होने को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ये जो हमारा जो कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा होता है रिवर्स प्रयास के अंदर उसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। जो आती है हमारी वो द वोल्टेज और पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक करंट रीचेज इज मैक्सिमम लेवल एंड फर्दर इंक्रीज वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट। द वोल्टेज और द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक करंट रीचेज इज मैक्सिमम, वो पॉइंट उस वक्त तक, वो पॉइंट हमारा जब तक हमारा ब्रेकडाउन अकर्स नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी मैक्सिमम लेवल के ऊपर नहीं पहुंच जाता जहाँ पे हमारा वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, हमारा वोल्टेज इंक्रीज नहीं हो। रिवर्स में हमारा क्या था, जब हम वोल्टेज दे रहे थे उस पॉइंट तक जब तक हमारा वोल्टेज इंक्रीज, ये हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और जहाँ पर हमारा वोल्टेज इंक्रीज होना बंद हो गया इट मीन्स कि हमारा बैकग्राउंड अकर्स हो गया। और इस रीजन को जहाँ तक हमारा मैक्सिमम पहुँचता है, जहाँ तक हमारा वोल्टेज इंक्रीज होना बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज द जनरेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्जेस कैरीज द इंक्रीज। हमारा जो ये रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है वो हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हेंस द रिवर्स करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इसी वजह से हमारा जो टेम्परेचर की वजह से हमारा रिवर्स करंट जो है वो जल्दी अकर हो जाता है। रिवर्स saturation current is depend on the temperature, if the temperature increase the generation of the minority charges carries the increase। रिवर्स करंट हमारा जो सेचुरेशन जो करंट है वो हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारी जो जनरेशन माइनॉरिटी कैरियर्स की जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारे हमारी जो रिवर्स ब्रेकडाउन की जो लिमिट होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो टेम्परेचर का जो है हेंस द रिवर्स करंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, हमारा जो रिवर्स करंट है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमारे जो रिवर्स ब्रेकडाउन जो है हमारा दूर जाता जाएगा। द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज जर्मेनियम डायोड इज ग्रेटर देन द सिलिकॉन डायोड, हमारा जो रिवर्स सैचुरेशन जो करंट है जर्मेनियम डायोड का वो सिलिकॉन डायोड से ज़्यादा होता है। इस लेक्चर को हम अगले लेक्चर कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, तो फिर मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।